आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और बार बार जाकर कहो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय, सुनेंगे ही नहीं। एक बार कह दो जय सिया राम। जय सिया राम। यूथ इतना ज्यादा कनेक्ट क्यों हो रहा है सनातन धर्म के साथ? बाढ़ आ गई है राम नाम की। आपने ये डाला है ना, ओबामा भी यही डाल के रखा। देश में रहो विदेश में रहो, कितने भी बाउंसर रख लो, बॉडीगार्ड रख लो, जिसकी रक्षा हनुमान जी करें उसका बिगाड़े कौन। आपके लिए पंचमुखी हनुमान का कुछ मतलब है? उन्हें अलग नजरिए से देखते हो क्योंकि वो एक तांत्रिक देवता माने जाते हैं। 500 साल से राम टेंट में थे, आज अपने घर में चले गए। सनातन ने अपना हक मांग लिया तो बुरा हो गया। ऐसी बातों की वजह से भारत अलग है दुनिया से। या बजरंग बाण, कुछ लोग कहते नहीं इसमें शपथ दी गई है हनुमान जी को। आप हनुमाष्टकम पढ़ लीजिए, उसमें क्या कहा गया है। ताकि सुंदरकांड और लोगों तक पहुंचे। मेरा मानना ये है कि हमें बेसिक्स पर आकर ये समझाना चाहिए कि सुंदरकांड होती क्या है। रसराज जी महाराज सुंदरकांड वाचक है, यानी कि आजकल हमारे देश में हिंदुइज्म की, सनातन धर्म की एक रिसर्जेंस हो रही है। बहुत लोग सनातन धर्म को जान रहे, शास्त्रों को जान रहे और भक्ति को और गहराई से जान रहे। अगर आपने इनके गीत सुने होंगे, अगर इनके भजन सुने होंगे, आपको डेफिनेटली पता होगा कि ये पॉडकास्ट कैसा होने वाला है। पूरी तरह से धार्मिक, पूरी तरह से भक्ति में मग्न। पर अगर आप पहली बार रसराज जी महाराज का नाम सुन रहे हो तो आज एंजॉय कीजिए एक बहुत ही जबरदस्त इंसान को, उनके दिल को जानिए आज टीआरएस पर। दिस इज रसराज जी महाराज ऑन टीआरएस। जय श्री राम, जय बजरंग बली। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। सर, बहुत बड़ा दिन है ये मेरे लिए। आपने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, बहुत मदद करी है मेरी पिछला साल शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल साल था। एक पर्सनल लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी, एक प्रोफेशनल लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी बहुत मुश्किलें झेली। पर आपके संगीत ने और हनुमान जी ने, राम जी ने मेरी बहुत मदद करी। तो पहले मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि उनकी कृपा ही होती है जो किसी के बुद्धि में वो अपनी कृपा डालना चाहते हैं। उनकी कृपा के कारण ही व्यक्ति ये सब कुछ कर पाता है। सर, क्या आपको पता है कि आपकी कितनी ज्यादा एक कल्ट फॉलोइंग बन चुकी है, स्पेशली शहरों में? रसराज जी महाराज लो-फाई म्यूजिक। यस। कैसे हुआ ये कि आपने ये डिसीजन कैसे ली कि लो-फाई म्यूजिक में आपको ग्रो करनी थी? दरअसल मैं स्टार्टिंग से ही सुंदरकांड तो गाता ही हूँ। जी। श्री हनुमान जी की कृपा से देश विदेश में रोज कहीं ना कहीं सुंदरकांड का गायन होता है। तो ऐसे ही मन में ये विचार आया कि लोग शॉर्ट टाइम में सुंदरकांड सुनना चाहते हैं। जी। तो हमने स्टूडियो से रिकॉर्ड किया राग यमन में। उसको लगभग 54 मिनट्स का सुंदरकांड। जी। उस सुंदरकांड को हमने रिकॉर्ड किया, फिर वो जो हमारे स्टूडियो में जहाँ रिकॉर्डिंग चलती है, उस स्टूडियो का जो डायरेक्टर है, उन्होंने ही अपने आप इसको लोफाई में कन्वर्ट कर दिया। मुझे पता भी नहीं। और लगभग 3-4 महीने बाद जब इसकी रील्स और इंस्टा पर बहुत वायरल होने लगा, तो एक दिन उन्होंने ही मुझे बुला करके कहा कि महाराज जी आप जानते हैं ये आपका है? मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने दिखाया कि आप इसके कमेंट्स पढ़िए। कमेंट्स पढ़े हमने, उसका व्यूज़ देखा। तो फिर मैंने उनको कहा कि अब इसी राग में, इसी बीट पर और इसी लय में, इसी ताल में, इन्हीं स्वरों में अब हम हनुमान चालीसा, उसके बाद बजरंग बाण और हनुमाष्टकम संकट मोचन जिसको हम कहते हैं, तो वो सब रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके बाद उसी दिन से वो काम स्टार्ट हो गया। और ये मानिए कि मैं डेली कार्यक्रम कहीं न कहीं सुंदरकांड कर रहा था। तो उन्होंने कहा सर आप अभी कर दीजिए महाराज जी बजरंग बाण तो। बस मैं ऐसे ही स्टूडियो में बैठा था, गया मैं और बजरंग बाण रिकॉर्ड। वो बजरंग बाण शूट हो गया और उसका जब रील्स वायरल हुआ, ओ जो ओम चम 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता, इसका तो पूरा जबरदस्त एकदम क्रेज।
और इतनी कॉल्स, इतना मतलब यूथ जो है आजकल का, मतलब हर जगह की यही चाहिए, यही चाहिए। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सर। बजरंग बाण अद्भुत है और श्री हनुमान जी की कृपा भी अद्भुत है। इस बातचीत के शुरुआत में मैं चाहता हूं कि अगर आप एक लाइन गा सके या एक मंत्र बस कह सके, आपके ऊपर है, आपको जो भी कहना आपके ऊपर है, ऑन टू यू, बजरंग बाण की, हनुमान चालीसा की, किसकी? जो आपके दिल में है सर। ओके, हनुमान जी के चालीसा से ही शुरू करते। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै, सुमिरो पवन कुमारे, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लगन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरदई संभाई। सहज बदन तुम रो यश गावे, अस कैसे पति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवै कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए चिरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम दुआरे। तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो यसे दिसाखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय मा डेरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान। धन्यवाद सर। मैंने कहा, हनुमान चालीसा शुरू किया तो पूरा ही होना चाहिए। मुझे कुछ चीज़ें शेयर करनी है आपके साथ, जो सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस नहीं है, मेरे आसपास के लोगों के एक्सपीरियंसेस भी वैसे ही है, मेरी टीम के एक्सपीरियंसेस। मेरे नाना जी 90 साल के हैं, उनको हमने आपके गाने सुनाए,
हनुमान चालीसा सुना है, सुंदरकांड सुना है। जितनी शांति उनके चेहरे पर तब दिखी, मैंने सालों में नहीं देखी है। ये आपके संगीत का मैजिक है। उसके साथ-साथ मेरा एक भाई है, उसकी भी लाइफ में कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम्स हैं उसके प्राइवेट लाइफ में। उसे बहुत ताकत मिली है और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हर दिन दिन की शुरुआत में पॉडकास्ट शूट करने से पहले मैं या तो हनुमान चालीसा सुनता हूँ, या तो बजरंग बाण लो-फाई सुनता हूँ, या तो हनुमान अष्टकम। आजकल सुंदरकांड सुनने लगा हूँ, और सुंदरकांड के 6 मिनट के सेक्शन पर आप किसी ज़ोन में चले जाकर गाने लगते हो। थैंक तो यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको पता नहीं कि आपने एक पूरे जनरेशन के लिए क्या किया है, आपके संगीत के थ्रू। को बिल्कुल आई आई डोंट नो अगर आपको आइडिया है सर। इन ऐसी सब चीज़ों को देखने का नज़रिया क्या है आपका? कि आपके संगीत की वजह से लोगों के दिलों तक ताकत पहुँच रही है। एक बात बोलूँ आपको, सबसे पहले तो आपके साथ बात करके मेरे ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कुछ तो अ, आप हैं अलग, और इतनी श्रद्धा श्री हनुमान जी के प्रति जिसमें हो, वही इस चर्चा का अधिकारी है। भगवान की कथा, श्री हनुमान जी की चर्चा सब गा रहे हैं दुनिया में, लेकिन इसके लिए जो श्रद्धा है, वो आपकी बहुत अद्भुत है और ऐसी ही बढ़ती रहे। दूसरी बात आपने कहा यूथ के लिए, मैं सुंदरकांड भी जब गाता हूँ, तो मेरा एम ये रहता है कि जितनी युवानी है, जितने नए बच्चे, बच्चियाँ जो कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, उस समय हम इतनी तन्मयता से सुंदरकांड करते हैं। हमारा सुंदरकांड सबसे पहली बात कोई हमारा फ़िल्मी धुन पर नहीं है, जी। प्रॉपर भारतीय शास्त्रीय संगीत, उनके रागों पर। जैसे अभी ये मैंने आपके सामने राग यमन गाया पूरा, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है राग में, कोई भी एक्स्ट्रा स्वर नहीं लगेगा, पूरा यमन राग तो यमन राग। उसके बाद पूरा सुंदरकांड जब हम गाते हैं तो राग चेंज करते हैं। यमन राग होता क्या है? यमन राग है शाम का राग, ओके। यमन कल्याण बोलते हैं उसको। बट नी रे गाए 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 रे नी 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 धा सा, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। और मैंने हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वाले, उनके साथ मैं इलाहाबाद कुंभ में बैठा था, तब वो जब अपना स्टार्ट करने लगे तो उन्होंने कहा मैं यमन से शुरू कर रहा हूँ। और आपको बताऊं, ये रागों का राजा है। जब हम सुंदरकांड कर रहे होते हैं, बहुत से राग चेंज करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। उस समय हमें लगता है अब क्या करना है, वहीं लाने के लिए सैड में भी ले गए, गंभीरता में भी ले गए, और एकदम फिर हमें खुशी का माहौल क्रिएट करना है, देन यमन। यमन। अच्छा। रागों का तो महत्व जानवरों पर भी इसका असर होता है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब कहते थे कि जानवर पर भी राग का असर होता है। और आज आप देखो, भारतीय शास्त्रीय लोग फ़िल्मी गानों पर सुंदरकांड हो रहा है, हनुमान चालीसा हो रहा है, लेकिन आप राग का असर है ये। हम्म। इसमें मेरी कोई क्वालिटी नहीं है या कोई बीट की क्वालिटी नहीं है। सबसे बड़ी क्वालिटी है एक राग की, प्रॉपर एक ही राग। वो जैसे आप कह रहे हैं 6 मिनट पर जाकर कुछ हो जाता है। वो राग थोड़ी देर में पूरे इस एटमॉस्फेयर को अपने जैसा बना लेता है। पूरे इस कण-कण में वह राग बस जाता है। वो उसमें ही आदमी फिर उसमें खो जाता है। फिर उससे बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है। उससे बाहर नहीं आ सकता। जी। वो तो वही आ सकता है जिसको स्वर की समझ है, जिसके हम्म। हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, हम्म। जिसके हाथ में कुछ साज है, वही बाहर आ पाएगा। मदहोशी होती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं ना, जो जितने ये युवान हैं, जब सुंदरकांड की एक लय हमारा लय चलती है सुंदरकांड की। जी। जैसे अभी मैंने ये सुनाया, अब सीता जी का दुःख चल रहा है। जैसे सीता जी अपना विरह कह रही हैं हनुमान जी को। हनुमान जी ने मुद्रिका डाली। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक यंगार दीन हर्ष उठ कर गह्यो। तब देखी मुद्रिका मनोहर, एकदम चेंज हो गया। देखते ही सेटिस्फेक्शन हुआ, अरे ये कहाँ से आया? हनुमान जी ऊपर से नीचे कूदे। कौन कौन? जैसे ही हनुमान जी नीचे कूदे तो माँ ने चेहरा फेर लिया। हम्म।
हनुमान हम्म। जी ने कहा, "ये क्या? पहले इन्विटेशन, उसके बाद इंसल्ट। पहले आपने कहा, कौन है? इतनी सुंदर कथा कौन सुना रहा है? कौन सुना रहा है? नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ।" हनुमान जी पेड़ पर बैठकर कथा कह रहे थे। जैसे ही हनुमान जी छलांग लगाकर नीचे आए, माँ ने चेहरा फेर लिया। हनुमान जी ने कहा, "ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब क्या करूँ?" तब हनुमान जी को अयोध्या कांड याद आया तुलसीदास जी का। अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, "सिय बन बसई तात केहि भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती।" कौशल्या जी और राम जी की बात हो रही है वनवास जाने के लिए। तो उस समय कहते हैं कि ये सीता वन में जाएगी? ये तो बंदर का चित्र भी देख ले दीवार पर तो भी डर जाती है। तो माँ डरती थी बंदरों से। हनुमान जी ने कहा, बाप रे बाप! यही गड़बड़ हो गई। जैसे विभीषण के सामने ब्राह्मण बन के चला गया, माँ के सामने भी रूप बदल कर आ जाता, लेकिन मैं तो बंदर बन के ही आ गया। अब क्या करूँ? एकदम कसम खाई, रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनि राम तुम कहु सैदानी। फिर माँ ने कहा, नर वानर ही संग कहू कैसे, कई कथा भई संगति जैसे। यहां से विरह शुरू हो जाता है। यहां से हम सीधा राग चेंज कर देते हैं। कब के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदा। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोकऊ जल जाना। मेरी जिंदगी का जहाज डूब रहा था हनुमान, अगर तू ना आता तो कौन उबारता इसको। ये यूथ पर काम कर रहा है। मैं अपने दिल्ली में मरघट वाले हनुमान जी का बहुत बड़ा स्थान है। कभी आप आओ तो दर्शन कीजिएगा। बिल्कुल अद्भुत स्थान, चांदनी चौक में। वहाँ जब हम सुंदरकांड करते हैं तो पूरा यूथ खड़ा हो जाता है हम्म। और उस समय मेरा लक्ष्य यही होता है कि इनको कैसे रोके रखना है। उसके लिए मुझे हड़, 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 कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। ये भी करना पड़ता है। सीता मन भरोस तव भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। हनुमान जी के जब ये भयंकर रूप देखा, माँ ने कहा ना इतने बड़े बड़े राक्षस, छोटे छोटे बंदर बेटा क्या बिगाड़ेंगे इनका। माँ कोई संदेह? बोले संदेह नहीं, परम संदेह, मोरे हृदय परम संदेहा। हनुमान जी ने कहा, अच्छा। एक पांव दबाया अशोक वाटिका में, हर 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 हर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, कनक भूधरा का शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। बस 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 बस। माँ ने देखा ये तो दिखाई नहीं देता, गया कहाँ? पद पाताल शीस अज धामा। पांव ही पांव दिख रहे, सिर तो दिखता ही नहीं। माँ ने कहा, बस बेटा छोटा हो जा, समझ गई मैं। अभी नहीं समझो माँ। उससे आगे फिर बंदरों की महिमा, राम जी की महिमा जो बखानी है। ताकि सुंदरकांड और लोगों तक पहुंचे, मेरा मानना ये है कि हमें बेसिक्स पर आकर ये समझाना चाहिए कि सुंदरकांड होता क्या है। आप बताइए, जिन लोगों ने ये शब्द पहली बार सुना है सुंदरकांड, सुंदरकांड है क्या? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। देखिए, आज भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति शायद नहीं होगा जो सनातन से जुड़ा है, जिसको सुंदरकांड के बारे में ना पता हो। और जिनको नहीं पता, तो उनके घर में कोई ऐसा माहौल नहीं है जो बिल्कुल ही नेगेटिविटी में, नास्तिकता में जो अब तक। अब तक। लेकिन आज का माहौल क्या है? घर में उठते ही सबसे पहले ऑन हनुमान चालीसा। अब मैं तो जब सुंदरकांड करता हूँ तो सबको कहता हूँ कि भाई आप 6 दोहे रोज करो। सुंदरकांड के 10 दिन में आपका पाठ हो जाएगा। अब हम जब सुंदरकांड करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से बुक नहीं खोलते हैं, विदाउट बुक। उसका मतलब बिना देखे। तो लोग कहते हैं आप बिना देखे कर रहे हो? जैसे ही वो कहते हैं मैं कहता हूँ नहीं। क्योंकि मैं पाठ करते-करते सोचता हूँ बिना देखे चल रहा है, तुरंत भूल जाते हैं। क्योंकि शास्त्र कभी किसी के अधीन नहीं होता। आपकी इस चेयर पर मैं बैठा तो मैंने यहाँ आकर कहा, श्री व्यास पीठम शरणम प्रपद्ये, कि मैं अब इस चेयर पर बैठ रहा हूँ और यहाँ से जो चर्चा होने वाली है, ये आपका पूरा जो यहाँ का एटमॉस्फेयर ही बहुत अलग है। पहली भक्ति जो नवधा भक्ति में श्रवणम, राम जी ने 9 भक्ति बताई श्रवणम, प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को बताई भागवत में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसे ही राम जी ने 9 भक्ति बताई, तो उसमें यही पहली भक्ति तो श्रवण है।
वहाँ थोड़ा-सा डिफरेंस है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, कोई मिलेगा तो सत्संग होगा, तब श्रवण शुरू होगा, यानी कि है वहीं। तो ये एटमॉस्फेयर जहाँ यहाँ मैं बैठा हूँ, तो मुझे ये तो लगता है कि ये तो एक तीर्थ है। यहाँ पर क्योंकि सिर्फ़ रामायण की बात हो, सिर्फ़ मानस की बात हो, हनुमान जी की बातें हों, सुंदरकांड की बातें हों, यही नहीं, कोई भी अच्छी बातें पूज्य मुरारी बापू जी आप जानते ही होंगे, वो ये कहते हैं कि आप किसी समुद्र के किनारे बैठ कर के मौन शांति से बैठे हैं और उसकी लहरों का साउंड सुन रहे हैं, तो वो भी सत्संग है। कोई भी अच्छी चर्चा हो रही है कहीं पर, जिसमें लोगों को भटकाया नहीं जाए, लोगों के अंदर गलत मैसेज ना जाए, किसी के अंदर मतलब एक तो कभी किसी को डराया ना जाए कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। तो लोगों के अंदर ये मैसेज आए कि मैं अगर कोई अच्छी चर्चा सुन रहा हूँ तो वो सत्संग है। और मैं तो यहाँ बैठा हूँ तो मुझे तो बस मैं तो इसी पर्पज़ से आया हूँ कि यहाँ 2 घंटे मैं कथा कह रहा हूँ, भगवान की कथा हो रही है और ऐसा श्रोता मिलेगा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़। भगवान शिव जब कथा सुनाते तो पार्वती अकेली बैठती है, वहाँ बहुत भीड़ नहीं होती, लेकिन वहाँ की कथा कैलाशीय कथा अद्भुत होती है, बहुत रश में कथा नहीं होती, आप जैसा एक श्रोता हो, तो आनंद आया। जी। मैं खुद को आभारी मानता हूँ कि मेरे थ्रू ये चीज़ें हो रही है, मैं खुद ये नहीं कर रहा। बस जो ये कहता रहता है वही दुनिया में समझ गया समझो भगवान की लीला को। क्योंकि हम तो कुछ करते ही नहीं है। गुरुदेव नानक ने भी तो कहा करन करावन आपे आप, नाम रखा लिया ताव। जो करते हो आप ही करते हो। जब हम बिल्कुल समर्पण करके चलते हैं ना कि क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब आपके पास मैं आया तो मुझे कौन लाया? सीधी-सी बात है कौन लाया? भगवान ने आपके माइंड में डाला। मुझे अब 22 तारीख को मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर जी, उनके लिए सुंदरकांड गाने जा रहा हूँ। 22 को योगी जी, मुख्यमंत्री यूपी सरकार के लिए सिकंदराबाद में, सुबह फरीदाबाद में। तो ये सब जहाँ-जहाँ भी मैं जाता हूँ या तो मुझे ये लगता है कि इनके मन में किसने डाला कि इनको बुलाओ? ये कौन कर रहा है? ये सब तो वही कर रहा है। इसलिए जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन कहने लगा सोचने लगा ना क्या करूँ, क्या करूँ? भगवान ने कहा चल, तू क्या करेगा? निमित्त मात्रम भव सव्यसाचीन, दिव्यम ददामि ते चक्षुम। अब मैं तुझे अपने दिव्य चक्षु दे रहा हूँ और फिर देख, ये तू नहीं कर रहा, तू तो निमित्त बन जा बस, करने वाला तो मैं हूँ। ऐसे ही अपनी बुद्धि की डोर भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं जब हम, तो ये आपका बहुत अच्छी सोच है कि आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मैं नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? कौन करवा रहा है? जो ये सोचता रहता है, यही है शरणम प्रपद्ये। अगर मैं बैठ जाऊँ मैं तो आपने पहले बैठकर यहाँ प्रेयर की और मैंने भी बैठकर पहले प्रणाम कर लिया। ये भी मैंने पूज्य मुरारी बापू जी से ही सुना, क्योंकि मैं उनके यहाँ तुलसी अवार्ड पर जाता रहता हूँ गुजरात। वो कहते हैं कि आप जिस भी स्टेज पर बैठे हैं, जिस भी शास्त्र का गायन करने जाएँ, उसको पहले शरणम प्रपद्ये हो जाओ, यानी कि उसकी शरण हो जाओ। हम इस व्यासपीठ की शरण हो गए। अब यहाँ बैठ कर के आपसे क्या बुलवाना है और मुझसे क्या बुलवाना है, ये परमात्मा जानता है। तुलसीदास जी तो लेखनी लेकर बैठ गए थे। ऊपर बैठे तोता बन कर के हनुमान जी लिखवा रहे थे कि भाई लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। आह आम, मुझे और जानना सर सुंदरकांड के बारे में। ये हुँ, आपने आ, भक्ति की बात करी है, जो आई फील की एक बेस होता है इन सारी चीज़ों का। अगर दिल में भक्ति नहीं है तो फिर पाठ करके, कथा सुन के, मंत्र जाप करके कुछ फ़ायदा नहीं। पहले भक्ति होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए भगवान से। पर स्पेसिफिकली मान लो कि हमारे सारे ऑडियंस मेंबर्स के दिलों में प्यार है हनुमान जी के लिए, राम जी के लिए। इसके बाद मैं ये जानता हूँ कि हर किसी को हनुमान चालीसा पता है, हर कोई हनुमान चालीसा सुनता है, पर सुंदरकांड में एक अलग पावर होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शुरुआत कहाँ से करते हैं? क्योंकि 13 साल के बच्चे भी ये पॉडकास्ट सुनते हैं। तो अगर उन्हें सुंदरकांड की शुरुआत करनी है, बस पाठ पढ़ना है या अ गाना भी है, जापना है? आप बताइए। देखिए सुंदरकांड जब मैं करता हूँ और माना हज़ारों की भीड़ बैठी है, जी। तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ सब पाठ कर रहे होते हैं। सुन बहुत लोग रहे होते हैं।
कभी-कभी हमें पाठ से ज़्यादा सिर्फ़ श्रवण करने में बहुत आनंद आता है। आँख बंद करके, हालाँकि हम उसको चाहे जानते भी हैं लेकिन तो भी ना बोले, उसका रस लेना, आनंद लेना। तो सुंदरकांड के लिए तुलसीदास जी बता रहे हैं, मैं क्या बताऊँ आपको। देखिए, जब सुंदरकांड विराम होता है, जो भी यूथ सुनेगा इसको, जो भी सुन रहे हैं, उसमें तुलसीदास जी जब सुंदरकांड विराम कर रहे हैं, लास्ट बिल्कुल, तब कह रहे सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, गुण गान, गुण गान। क्या करता है सुंदरकांड? सकल सुमंगल, मंगल नहीं, मंगल में अमंगल होने की संभावना है। हर शुभ लाभ नहीं होता और हर लाभ भी शुभ नहीं होता। ऐसे ही हर मंगल भी मंगल नहीं होता। लेकिन सुंदरकांड मंगल नहीं देता। राम जी मंगल भवन मंगलहारी है। हनुमान जी मंगल मूर्ति मारुति नंदन है। यहाँ मुंबई में गणपति बप्पा को कहा जाता है जय देव जय मंगल मूर्ति। माँ भगवती जगजननी आदि शक्ति जगदम्बा या देवी सर्वमंगल मांगल्ये। तुलसीदास जी की रामचरितमानस मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, सब कुछ मंगल है। लेकिन सुंदरकांड में क्या शब्द प्रयोग किया? सकल मंगलदायक नहीं, सुमंगलदायक, मंगल नहीं, सुमंगल। रघुनायक गुणगान, तुलसीदास जी ने लिखा रघुनायक गुणगान। किसी ने कहा बाबा इतनी 7 कांड की मानस लिख दी, एक हनुमान जी के हिस्से में आया, उसमें भी लिख दिया रघुनायक गुणगान। जब सुंदरकांड हनुमान जी का है तो आपको लिखना चाहिए सकल सुमंगलदायक श्री हनुमत गुणगान। तुलसीदास जी ने कहा मैं आपकी बात समझ रहा हूं लेकिन मेरी बात भी समझो। हनुमान जी एक ऐसे परम साधु हैं, एक ऐसे परम देव हैं जो निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, जो अपने गुणों को सुनकर सुकुच जाते हैं। मैं आपको कहूँ अरे वाह रणवीर जी आप तो, और उस समय आप यानी कि अपने गुण को सुनकर सकुच आ जाएं, आपकी कोई प्रशंसा करे आप फूल जाएं, अरे इतना ही नहीं और भी है। लेकिन हनुमान जी की आप तारीफ करो। मैं कहता रहता हूँ जब सुंदरकांड शुरू करता हूँ उससे पहले गाता हूँ श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। तो कहता हूँ कि आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और बार बार जाकर कहो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, सुनेंगे ही नहीं। एक बार कह दो जय सिया राम, कितनी भी भीड़ लगी हो पंडित जी को भी कहेंगे यार इस बंदे को थोड़ा रोक लो। जय सिया राम। जय सिया राम, क्यों? उसने मेरे मन की बात कह दी। जी। देखो ये कई उदाहरण है। हनुमान जी को उनकी तारीफ करोगे, उनकी प्रशंसा करोगे तो चुप हो जाएंगे। जैसे सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा गाया जाता है, तब सुंदरकांड शुरू करते हैं। ये संतों का नियम है। आज भी जहां भी सुंदरकांड होता है तो किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा, वहां स्टार्टिंग क्या है? हनुमान जी तो सब भूले बैठे हैं अपनी शक्ति। सबसे पहले बूढ़े जामवंत बलि बांधत प्रभु बाड़यो, सोतन बरनी न जाई, उभय घरी महादीनी, सात प्रदक्षिण धाई। संपाति ने कह दिया कि जो ना गई सतजोजन सागर, जो ये सागर लांग जाएगा वही सीता को पालेगा। मैंने देख लिया, मैं देखा हूं तुम ना ही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ बयऊ न त करतऊ कछुक सहाय तुम्हार। अब मैं बूढ़ा हो गया नहीं तो तुम्हारी सहायता कर देता। अब तुम देखो भाई, मैंने तुम्हें पॉइंट बता दिया कि वो बैठी है पेड़ के नीचे। अच्छा पहचान बताओ कि वो सीता ही है। बोले इसलिए सीता है क्योंकि वो हरी 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 जप रही है। सब समझ गए, पक्का हो गया। अब जाए कौन? जामवंत ने तो हाथ खड़े कर दिए। क्या कह दिया? जब भगवान वामन का अवतार लेकर के आए थे मैंने 2 घड़ी में भगवान की 7 प्रदक्षिणा करी। अब ये पास्ट की बातें हो रही हैं, खड़े हैं समुद्र के तट पर, करना अब क्या है? प्रभु अब क्या कर सकते हो जामवंत जी? बोले अब तो नहीं जा सकता। जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग, अरे तुम जानते हो मैं पे 1 क्विंटल की चीनी की बोरी रख के यहाँ से शादरा चला जाता था। जैसे हमारे लोग कहते हैं। तो अब क्या करता? अब नहीं। सब कह रहे बंदर भालू अब बताओ ना, सागर पार तो अब जाना है। उसी टाइम देखा एक निकल करके आया। कौन? बाली का बेटा अंगद। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा।
ओहो! सबने वीरों ने, बंदरों ने कहा, वाह, वाह, वाह! जय हो अंगद महाराज की। अंगद ने सोचा बोल तो दिया, अब गड़बड़ है। अंगद ने कहा पूरी बात सुनो। क्या? जिय संशय कछु फिरती बारा, लौट कर नहीं आ सकता। तो भाई तेरा जाने का क्या फ़ायदा, लौट कर नहीं आ सकता था। अब ऐसे ही बंदरों ने अपनी-अपनी शक्ति ऐसे झूठी यहाँ की। तो जामवंत बूढ़े एक्सपीरियंसवान थे, सबसे बूढ़े। वो समझ गए ये सब डींगे मार रहे हैं, करना किसी को कुछ नहीं है, ना जाना है किसी को, ये सब ऐसे ही बस। तब देखा जामवंत जी ने ऊपर से आवाज़ आ रही है, राम, 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 राम। नज़र उठा करके देखा श्री हनुमान जी बैठे। मैं आपको आज वो स्वरूप देने के लिए लाया हूँ, हनुमान जी का, मेडिटेशन करते हुए। सब कुछ करता है लेकिन आदमी चुप बैठा रहता है, मौन बैठे, लेकिन आवाज़ आ रही है निरंतर, राम नाम नहीं छूट रहा। चाहे मौन में हो तब भी राम, चाहे पराक्रम में हो तब भी जय श्री राम, चाहे किसी पर मुठिका का प्रहार हो रहा है तब भी राम, और किसी को प्रेम से मिल रहा है तो भी जय सिया राम। और जीवन में ऊंचाई मिल रही है, जिस तल पर खड़े होकर के हनुमान जी ने छलांग लगाई लंका जाने के लिए, तो इतनी ऊंचाई पर गए जैसे प्लेन एकदम जाता है और जाकर फिर लड़खड़ाता है ना, उसको संभालता, बैलेंस करता है। तो हनुमान जी ऊपर जाते क्या करते, बार बार रघुवीर संभारी। यानी कि जितनी ऊंचाई जीवन में मिलती जाए, उतना राम नाम का भजन बढ़ाते जाओ, हम्म। उतना राम राम बढ़ाते जाओ। वहां जाकर अगर बैलेंसिंग बिगड़ गई, राम नाम छूट गया, तो फिर वो वहीं आ जाओगे जी, ऊपर से। इसलिए मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये सुना आपने भजन? ऑफ कोर्स, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। तो मैं आपसे कह रहा था, अब राम 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 सदा राम रामेति रामामृतंते, जी, हनुमान जी का स्वभाव। जी। सदा राममानंद निष्कंद कंदम नमंतम पिबंतम हसंतम सुजंतम हनुमंत राममंतर भजंतम नितांतम। एकांत में हो तब भी राम, मस्ती में हो तब भी राम। लेकिन अब देखो, समुद्र पार जाना है, राम जी ने मुद्रिका दी है, वो भी उन्हीं के जनेऊ में है। जो मुद्रिका देनी है सीता जी को, वो भी उनके पास है, और वही बंदा राम जप रहा है। जामवंत ने देखा और क्या बोले, पवन तनय बल पवन समाना। तारीफ शुरू करी, प्रशंसा, जो मैं आपसे कह रहा था ना, हनुमान जी की प्रशंसा करो, वहां आ गए हो। कहीं रीछपति सुन हनुमाना, काचुप साध रहे हो बलवाना। लेकिन वो तो राम राम राम। सोचा तारीफ थोड़ी कम हुई है, और बोलो, पवन तनय बल पवन समाना। आपका बल पवन के वेग लजा जाए ऐसा बल है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना बुद्धि, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञानी नामाग्रगण्यम। कोई फर्क नहीं पड़ा, चुप बैठे, करते रहो तारीफ। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। फिर बोले, कवन सुकाज कठिन जग माई। बताओ कौन सा ऐसा काम है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते, दुर्गम काज जगत के जेते। जी। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। फिर भी चुप। हनुमान जी सुनना ही नहीं है, तारीफ करते रहो, जितनी करनी है करते रहो। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। फिर बोले जामवंत जी, राम काज लगी तब अवतारा। थोड़ा सा हिले, अच्छा यार, ये करने आया था। राम काज लगी तब अवतारा। इतना सुना और राम राम जपना नहीं छोड़ा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुनते ही भयो पर्वताकारा, भयंकर, मानो समुद्र के तट पर को सोने की देह खड़ी हो गई। क्योंकि हनुमान जी स्वर्ण शैलावदेह में, जितना रूप बढ़ेगा उतना जैसे मानो सोना बढ़ रहा है। परम रिच भगवान है ये। जो सुखैन सोने के हैं, और जैसे ही सोने के पर्वत के समान खड़े हो गए हनुमान जी। सुनते ही भयो पर्वताकारा, और बस कनक बरन तंते विराजा, मानो पर गिरिन कर राजा। सिंहनाद, 5 मुख है ना हनुमान जी के, पंचमुखी है, उनमें एक मुख है नरसिंह का। हम्म। तो वो नरसिंह वाला मुख ले आए। कब कब कौन से मुख से कथा कहनी है, जैसे अब यहाँ गर्जने की आवश्यकता है, सिंहनाद करी बारही बारा। और फिर बोलने लगे, कहो तो अभी, अभी लीला ही नांग उजल नहीं दिखा रहा। इस पूरे समुद्र को ऐसे छलांग मानो पूरा पी जाऊं पूरा, अभी बताओ तो।
लीलई नांगो जल निदखारा सहित सहाय रावण ही मारी। रावण के सब बंदर राक्षसों को मारकर सहित सहाय रावण ही मारी, आने यहां त्रिकूट उपारी। जिस त्रिकूट पर लंका बसी है उसको उखाड़ के लाऊं। अब हनुमान जी से यार ज्यादा हो गया, क्योंकि जामवंत देख रहे पहले जगाने से नहीं जाग रहे थे, हम्म, पहले जगाने से नहीं जाग रहे, अब जाग गए तो इतना भयंकर जाग गए। अब हनुमान जी ने भी सोचा यार ये तो कोई बुद्धिमानी का परिचय नहीं है, किसी बूढ़े के साथ राम जी ने भेजा है और तू उसकी इंसल्ट कर रहा है यार, कम से कम उससे पूछना तो चाहिए। यही फर्क है हनुमान जी में और रावण में। रावण के पास एक सबसे बूढ़ा था माल्यवंत, उसका नाना। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, और हनुमान जी के पास भी एक बूढ़े थे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बस फर्क इतना है, रावण ने कभी बूढ़े की मानी नहीं और हनुमान जी ने कभी बूढ़े की टाली नहीं। हम्म, रावण कभी पूछ के नहीं चलता और हनुमान जी बिना पूछे नहीं चलते। इतना हड़कंप मचाने के बाद इतनी देर में तो बस सीधा टेक ऑफ हो जाता है। लेकिन फिर क्या बोले, अरे जामवंत मैं पूछूं तो ही। मन में जामवंती सोच रहे यार सब कुछ तो कह दिया तूने, अब क्या पूछना बाकी रह गया भाई। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दी जाऊं मोही। अब बताओ करना क्या है। जामवंत ने कहा बस एतन करो तात तुम जाई, सीता ही दे कहू सुधियाई। जाओ और सुनो, आप पूछ रहे हो ना तो इतना ही करना, सीता को देखकर लौट आना। अब बताओ, जामवंत जी से पूछ लिया लेकिन मानी। जामवंत जी ने क्या कहा, सीता जी को देखकर आ जाना। ये राक्षसों को भी मार के आए, इन्होंने अशोक वाटिका भी उजाड़ी, इन्होंने लंका भी जलाई। जब माननी नहीं थी तो बूढ़े से पूछा क्यों भाई। हम्म, तो हनुमान जी, आजकल मैं इसका उदाहरण देता हूँ यूथ को, कि जैसे यूथ है, घर में बूढ़े बुजुर्ग है, उनसे कहे पापा एक फैक्ट्री और लगा ले, पापा यार एक स्टूडियो और खोल ले, पापा यार एक थोड़ा और बिजनेस आगे बढ़ा। अरे बेटा इतना ही बहुत है, क्या जरूरत पड़ी है। बूढ़ों ने मना कर दिया, बड़ों ने मना कर दिया, आपने जाकर वो काम कर लिया। और जब वो काम विशाल बन गया, फिर बिठाओ गाड़ी में एक दिन, आओ पापा जरा और ले जाओ, ये देखो ये क्या है बेटा, आपका ही है। जो आप मना कर रहे थे ना वो पापा कर लिया, देखो कितना। अरे अब आजकल की हमें क्या पता बेटा, हम तो बूढ़े लोग, जो किया वाह। फिर पीठ थपथपाते हैं बूढ़े। जब जामवंत जी ने के मना करने पर हनुमान जी सब कुछ करके आ गए, तो वही जामवंत जी राम जी के सामने जब हनुमान जी को पेश करते हैं तो ये कहते हैं क्या, नाथ पवन सुत कीन जो करनी। इसको पंडित जसराज जी ने आधा घंटा गाया है। अपने जीवन में ये चौपाई होनी चाहिए, हे हनुमान जी जो तूने मेरे लिए किया, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाय सो बरनी। हजारों मुखों से भी मैं राम जी आपको बता नहीं सकता कि ये करके क्या आ गया। ये है श्री हनुमान जी। मौन तो इतने मौन कि मैं बात नहीं करता, और जब बोलते हैं तो इतना बोलते हैं कि रावण ने तो 6 प्रश्न किए सुंदरकांड में। ये प्रभु जी 2 घंटे में कहाँ हो पाएगा। 6 प्रश्न किए रावण ने सुंदरकांड में। कह लंकेश कवन तय कीसा, कई के बल घालई बन कीसा, की धो श्रवण सुने नहीं मोई, देखऊं अति असंग सड़तोई, मारे निश्चर की अपराधा को सड़तोई न प्राण के बाधा। चुप रहे। 6 प्रश्न सुन लिए उसके, और जब बोलने पर आए तो 6 प्रश्न के सुंदरकांड में 18 उत्तर दिए रावण को। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचित माया। यहां से बोलना शुरू किया। तो मौन है तो परम मौन है। और जब उत्तर देने पर आए तो उत्तर भी इसलिए दे रहे हैं कि एक गुरु है रावण के, शिव के रूप में, भगवान महादेव के रूप में हनुमान जी गुरु हैं। और अपने चेले को गुरु ये नहीं चाहता कि इसकी नैया डूब जाए। वो तो ये कहते हैं यार तू हाथ जुड़वा ले, हाथ भी जोड़े, विनती करूं जोर कर रावण, हाथ पैर जोड़वा रहा हूं तेरे, तू सीता को दे दे। और मैं कहता हूं जा, रामचरण पंकज उर्धर हो, लंका चल राज तुम करो। अगर तुझसे कोई लंका छीन ले, गारंटी मेरी है, मैं तुझे गारंटी देता हूं, लेकिन तू सीता को तो छोड़ दे यार। इतना समझाता है गुरु तो। हनुमान जी जैसा गुरु कौन है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। परम गुरु तो सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। तुलसीदास जी को लिखना क्या चाहिए सुंदरकांड में, हनुमत गुणगान, लेकिन लिखा क्या, रघुनायक गुणगान। तुलसीदास जी कहते हैं अगर मैंने लिख दिया ना हनुमत गुणगान, तो कितना भी सुंदरकांड पढ़ते रहना, किसी को कोई मंगल वंगल फल नहीं मिलेगा। ऐसे हनुमान चालीसा में चतुराई करिए। देखो, श्री गुरु चरण सरोज रहे,
निजमन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु, बरनउँ रघुवर, लिखना क्या चाहिए? बरनउँ हनुमत। हम्म, तुलसीदास जी कहते हैं अगर तुम एक बार बोल के देखो बरनउँ हनुमत विमल जस, फिर माँगते रहना सब सुख लहै तुम्हारी सरना, हनुमान जी के ये माँगता रहे। जब हम कहते हैं ना बरनउँ रघुवर विमल जस, तो हनुमान जी कहते हैं, "अच्छा, तू राम जी की कथा करने जा रहा है?" तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर आप पूरे हनुमान चालीसा में तारीफ़ उनकी कर देते हो और वो तो मौन बैठते हैं, "वाह भई वाह! तूने तो यार पूरी राम कथा सुना दी। चल, सब सुख लहै तुम्हारी सरना।" ये भी मिलेगा और मनोरथ और भी मनोरथ कर ले जा। जो मनोरथ करना है कर ले, मैं पूरा करूँगा और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। राम जी जिसको देते हैं वो छिन भी जाता है, लेकिन हनुमान जी जिसको दे देते हैं वो अमिट रहता है। पर पहले राम जी की पूजा करनी चाहिए, उन्हें पूजना चाहिए। ये एक चीट कोड है, ये हैक जिसे कहते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, वो तभी प्रसन्न होंगे